हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आप सबों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी ऑफिशियल न्यूज। यू नो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट आई गिव एवरीथिंग कम्स विद द ऑफिशियल अपडेट एंड ऑल। इस टाइप का नोटिफिकेशन जो है ऑल यूनिवर्सिटीज आर गेटिंग। इवन लास्ट ईयर, इवन 1 मंथ बिफोर, IGIDR, गोखले, ये सब इंस्टीट्यूट जब मैं 24 वालों को पढ़ा रहा था 24 बैच में, तो आई टोल्ड टू माय स्टूडेंट्स कि ये सब इंस्टीट्यूट्स आने में हैं, क्योंकि आई बीन इन टच विद द सम ऑफ प्रोफेसर्स ऑफ IGIDR। दे हैव इनफैक्ट टेक्सटेड मी। लास्ट ईयर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू गो नवनीत विथ ऑल दीज थिंग्स, CUET एंड ऑल। तो दे हैव एप्रिसिएटेड माय ऑल एफर्ट्स, और गोखले और IGDR आई थी। इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इस वीडियो में 3-4 चीज़ों पे बात करूंगा, सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, कि आपका कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम शेड्यूल आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा और क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और समझिएगा। और इस तरह के जो कॉमन चीज़ें हैं, इस तरह के जो कॉमन न्यूज़ हैं, कॉमन डाउट्स हैं या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यह काफ़ी कॉमन रहेंगे आपके बीच, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजता हूँ, यहाँ पर ईमेल अटैच करते हैं वो VC को और रजिस्ट्रार को। जैसे DU है तो DU का, गोखले है तो गोखले का, IGDR है तो IGDR का, JNU है तो JNU का, HCU है तो HCU को, सबको इस तरह का ईमेल भेजा जा गया है। क्या है इस ईमेल में, हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ईमेल को मैंने हाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल थिंग्स एंड ऑल। यूनिवर्सिटी का नाम मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने ही मुझे बोला था कि नवनीत, दीज आर द थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेल टू योर स्टूडेंट्स एज वेल, ताकि आपको एक माइलेज मिल जाए, एक एडवांटेज मिल जाए। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अप्रैल में एग्जाम होगा, सर मई में एग्जाम होगा। नहीं, इट इज वेरी क्लियर, लेट अस रीड। दिस मेल इज सेंट फॉर इन्फॉर्मिंग द पार्टिसिपेटिंग universities या institutions regarding the conduct of CUET PG 25 examination, means all subjects. Clear? First point, we have total 5 points. First points है कि exam is likely to be scheduled from 13 of March to, यहाँ पे मैं डेट भी लिखते जाऊंगा, यानी 13 मार्च से लेकर 13/3/2025 से लेकर यहाँ से लेकर टू 31 मार्च यहाँ तक आपका एग्जाम डेट है। ये हो गई डेट। हो सकता है कभी पॉलिटिकल साइंस हो, कभी हिस्ट्री हो, कभी ज्योग्राफी हो, कभी इंग्लिश हो, कभी इकोनॉमिक्स हो, इसी तरह लास्ट टाइम भी था, ठीक है, 10-15 दिन रहता है टोटल। उसके बाद द यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्केड्यूल देयर इंटरनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहीं कहीं इंटरनल चलते हैं, यूजुअली जनवरी से न्यू सेशन लॉन्च हो जाता है जो आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो फरवरी मार्च में देखा गया इंटरनल है, फिर मई वगैरह में फाइनल एग्जाम होते हैं। तो इस बीच, यह जो 10-15 दिन के बीच है, इस टाइम पे आप कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्जाम या फिर कुछ इवेंट्स इस तरह के कुछ नहीं रखेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स वुड बी बिजी इन CUET, तो वो ये सब चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का एग्जाम था, तो वह क्लैश नहीं करना है। यह सिर्फ उन यूनिवर्सिटी को भेजा गया है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह का मेल सो फार, जो जहां तक मुझे पता है, गोखले, एक सेकंड मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, गोखले ये तो 100% श्योर हो गया है, HCU, JNU, ये सब 2-3 जगह भेजा जा चुका है, 3-4 इंस्टीट्यूट फाइनल है। हो सकता है इस बार और भी इंस्टीट्यूट्स बढ़ेंगे। जो भी आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं, चाहे HCU हो, DSE हो, IGIDR हो, BHU हो, JNU हो, जो भी हैं, बेस हो, जो भी जितने भी ले लो, BBAU लो, CDS लो, ये सब ऑलरेडी उसके अंदर है। एंड इट इज वेरी रेयर कि वहां से अपने आप को बैकआउट करना, वेरी वेरी रेयर। हो सकता है इन कमिंग डेज जामिया वगैरह भी लाया जाए, अभी तक नहीं है, बट लेट्स सी। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 2 or 3 शिफ्ट्स पर डे। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जैसे SLS है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस हो गए, या जिनका एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ काफी ज्यादा है। इकोनॉमिक्स में नियरली 20,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एग्जाम लिखते हैं। लास्ट ईयर भी 18 या 19,000 था। यू कैन check the PDF, you can download these lists from university, and whatever information I am giving you, it is 101% authentic, 100% authentic from university, institute या official side, and 1% I added extra because of cross checking and all. तो 101% information I would be giving you, nothing masala, nothing extra, and whenever I say something,
सो हियर यहाँ पे मान के चलिए अब एग्जाम आपका हो सकता है अप्रैल में हो, एक आध वीक वो एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी, क्योंकि यहाँ पे लाइकली लिखा है, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, बट इन्होंने यह जो सर्कमस्टांसेस लिख दिया है कि यह शेड्यूल आप इस डेट पे नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से कमिटमेंट है कि यही होनी चाहिए, बट लेट अस सी और डिटेल्स रिगार्डिंग फी एंड ऑल स्कीम वुड बी शेयर लेटर। अब बात करते हैं, जो ही यह अपडेट आया, यह 100% ऑब्वियस है कि एस्पिरेंट्स के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि एस्पिरेंट्स आफ्टर नोइंग द सीयूईटी पीजी एग्जाम, ठीक है, ऐसा चल रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। करना कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, बट मेंटली यू आर नॉट रेडी। अब आप इस जोन से बाहर आ जाइए। तो अब करना क्या है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, यू मे फील बैड, यस, अब आपके पास क्लियर दो ऑप्शन है, या तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके 3.5 मंथ्स दीजिए अच्छे से, कंसिडरिंग कि 15-16 मार्च के आसपास अगर आपका एग्जाम होता है तो नवंबर में 1 सप्ताह 15 दिन वहां 20 और बाकी 3 महीने, नियरली 100+ डेज है या नियरली 100 डेज है, यस 100 डेज का स्पेसिफिक वीडियो हमारा 1 से 2 दिन में आ जाएगा और काफी डिटेल वीडियो होगा। तो सर इसके लिए कब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन जो होगा एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जो है वह आपका आ जाएगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक, आई थिंक 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक, यानी 20-25 दिसंबर के बाद आ जाएगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक पक्का आ जाएगा 2024, ठीक है। और यह जनरली अप्लाई करने का डेट रहता है जनवरी 20-25 तक, 1 मंथ रहता है, 1 मंथ नियरली 30 डेज, ठीक है। पूरा फरवरी कुछ नहीं होगा, ठीक है, पूरा फरवरी कुछ नहीं होगा। मार्च में 1 वीक बिफोर जो है एग्जाम का शेड्यूल आता है, यस एग्जाम स्केड्यूल्ड आता है, मींस 13th को इन सब्जेक्ट का एग्जाम है, 14th को इन सब्जेक्ट का एग्जाम है, 15th मार्च को इस सब्जेक्ट का एग्जाम है। यह तभी यही प्रोसेस आया है, अभी नहीं आता है ये, ठीक है, प्लीज माइंड इट केयरफुली। आप लोगों को बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, सर ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया, वो नहीं देंगे, यही चलते आ रहा है, लास्ट ईयर भी यही था, इसके पहले भी यही था। तो अब जो आपके पास बचा क्या है, 2 ऑप्शन, उसके पास मैंने बताया था, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स रहे, तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल चिंता है नहीं, क्योंकि यह पीजी पे मैं वीडियो बनाया हूं, तो हो सकता है अदर सब्जेक्ट्स के भी बच्चे देख रहे होंगे। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपका यहाँ पर हूँ, मेंटरशिप आपको पूरा दिया जाएगा। जो भी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स पे एक बार ऐप पे आई थिंक देख लेंगे, फी काफी कम है, नियरली 35 या 3700 का भी फी चल रहा है हमारा, काफी कम है। कि सर इसमें क्या होगा, इसमें ऑल सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस, काफी डिटेल्ड सिलेबस कवर्ड है, नियरली 150 लेक्चर्स होंगे, नियरली अभी क्लासेस चल रही हैं, करीब 120 लेक्चर्स हो चुके हैं, करीब 25-30 लेक्चर्स और होंगे, नियरली 80+ टेस्ट होंगे, सारे PYQ का सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो से थ्रू आपको करवाया जाएगा। यू कैन वॉच ऑल लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोज, लाइव वीडियोज व्हेन एवर n नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक आपका मन हो। 24/7 सपोर्ट सिस्टम रहेगा, 24/7 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर द डिस्कशन, फॉर आस्किंग एनी काइंड ऑफ डाउट, and everything is included in this course, everything. If you are interested you can watch even free demo lectures, लिंक नीचे दिया होगा, या आप ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइएगा तो सारे बुक्स मिल जाएंगे, सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन नंबर, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप या कॉल नंबर है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये हो गया, सेम थिंग, यही सेम नंबर है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि सर आपने नोटिफिकेशन वगैरह बोल दिया, थोड़ा प्रोसीजर और टाइमलाइन और हम समझते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया आपका मार्च में, आंसर की आ जाती है आई थिंक अप्रैल एंड में, 1 महीने तक आ जाती है, अप्रैल एंड में आंसर की आ जाएगी, जनरली 15-20 दिन लगता है, लेट्स से अप्रैल एंड में। उसके बाद फिर चैलेंज किए जाते हैं, बहुत से चीज होते हैं, मई में आपका रिजल्ट आ जाता है, मिड ऑफ मई में यूजुअली यही होता है, लेट्स सी। बट अभी हमें मार्च तक ध्यान देना है, जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए। तो अभी मैं आपसे सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, यह आपकी नौबत हो रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड सी द प्रॉब्लम इज दैट द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग ना, वंस यू स्टॉप वर्किंग ओवर थिंकिंग कम्स। बट अपने आप को जब हसल करते रहोगे, यार मैं कई बार बताता हूँ, यह तो आपको रटा होना चाहिए कि सर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे IGI-DR रहे, चाहे JNU रहे, चाहे SCU रहे, अब आप बोलोगे कि सर क्या गारंटी है प्लेसमेंट्स हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। फिर ये सब 5-6 इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये सब के सब प्लेसमेंट्स हैं, DSE सबसे बॉस है यहाँ पर, तो ये सब के सब प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आपका यहाँ ऑन कैंपस नहीं भी होता है तो ऑफ कैंपस यहाँ पे हो जाता है, इसीलिए क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूट्स का काफी ज्यादा रेपुटेशन है, आपको स्किल्स वगैरह सिखाए जाते हैं, एंड यू विल बी रेडी फॉर द मार्केट।
तो जिनको भी प्लेसमेंट्स में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, मतलब ये टॉप है, हर तरह से टॉप है। जब कोई टॉप होता है, कोई एक टॉपर बनता है, याद रखना, कोई स्टूडेंट एक टॉपर बनता है तो वो हर सब्जेक्ट्स का टॉपर होता है, तभी वो ओवरऑल टॉपर होता है। इसी तरह ये सब अपने आप में टॉपर है। मेरे नजरिए में रैंक सबसे ऊपर डीएससी को रखें, फिर आईजीआईडीआर को रखें, फिर आप गोखले या जेएनयू को रख सकते हैं, फिर सीडीएस, एचसीयू, और जिनको दूर घर से नहीं जाना है, अपने नॉर्थ इंडिया में रहना है, तो वो बीएचयू वगैरह देख सकते हैं। ये सब इंस्टीट्यूट भी ठीक है एकेडमिकली, प्लेसमेंट्स का यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि एमए यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, ये सब जगह इंग्लिश में। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए कॉर्पोरेट का वर्ल्ड क्लोज हो जाता है। यस, हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक्स में अगर आपको करना है तो हिंदी में ज्यादा फ्यूचर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, बट ज्यादा नहीं है, लिमिटेशंस हैं। तो प्लीज अपने आप को अभी से स्विच करें, 3-4 महीने हैं आपके पास, ये आपका डेडलाइन है और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है कि दिसंबर में आएगा, ठीक है, दिसंबर में आएगा नोटिफिकेशन। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना सब कब आएगा, दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, आपको अपडेट नवीनॉमिक्स पे ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। कोर्स के रिगार्डिंग किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो आप जरूर बेहिचक यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और फ्री में आपको सारे बुक्स, सारे लगभग 20-25 टेस्ट, लॉट्स ऑफ वीडियोस, कंटेंट एंड ऑल, एंड रेगुलर लाइव क्लासेस भी चलते रहते हैं, इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ज्वाइन नवीनॉमिक्स। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, दिस इज फॉर द एंड्रॉइड यूजर्स एंड दिस इज फॉर द एप्पल यूजर्स, दिस यू कैन फॉलो। आपको डाउनलोड करना है ये, फिर आपको ORG कोड ऐसे फॉलो करना है, एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल, वहां पे भी सारे PDF PYQ के अवेलेबल है। तो अब करना क्या है, देखिए, करना सिर्फ और सिर्फ अब 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 चीज, एकदम आंख मूंद के। सबसे पहले जितने भी नवीनॉमिक्स के लेक्चर हैं, जितने भी नवीनॉमिक्स के लेक्चर्स अभी तक नियरली 120 प्लस हो गए हैं, यह 150 के आसपास जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर डेली है, तो आपको अगर 2-3 लेक्चर डेली भी कर लेते हो तो आपको 40 से 50 दिन में सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। साइड वाइज आपको एक तो चीज यह करना है, फर्स्ट साइड वाइज आपको PYQ करना है, करते जाना है, और लेक्चर्स देखते देखते प्लस नोट्स भी बनाना है। नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, नवीनॉमिक्स में हमारा नोट्स भी मिलता है, ठीक है, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का, नो नीड टू वरी। बट आप लेक्चर्स देखते देखते खुद से नोट्स बनाते हो तो इट विज ए काइंड ऑफ रिविजन एज वेल। एक हो गया नोट्स एंड लेक्चर, दूसरा हो गया PYQ, और थर्ड काम क्या करना है आपको, रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन। ठीक है, रेगुलर रिवीजन का मतलब हुआ जैसे आपने माइक्रो पूरा पढ़ लिया तो जल्दी से उसके टेस्ट दे दिए, ऐप पे नियरली 80+ टेस्ट हैं, टेस्ट दे दिए, उसके क्विक से नोट्स देख लिए, तुरंत फिर से PYQ देख लिए, सिलेबस देख लिए। सिलेबस इज योर हियर सेकेंडरी, सिलेबस को ज्यादा अब आपको देखना नहीं है, क्योंकि फ्रॉम माई एंड जितने भी लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में मैंने सिलेबस के सारे पार्ट को कवर कर लिया है। यस, यू नीड नॉट टू वरी, सारे पार्ट जितने भी सिलेबस में एक एक वर्ड लिखे हैं, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द कोर्स इटसेल्फ। और अभी रही बात बुक्स की, तो इफ यू हैव टाइम, इफ योर बेसिक्स आर गुड, यू कैन रेफर बुक्स एज वेल। बुक्स को लेके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। इन कमिंग डेज या दिसंबर वगैरह में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो एक स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगा। मिनिमम बुक्स आपको पता है, HL आहूजा पढ़ना होता है, फिर आपको इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए सल्वाटोर पढ़ना होता है, फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघनिया पढ़ना होता है। ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक बार गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, लिख देंगे CUT PG इकोनॉमिक्स बुक्स सिलेबस बाय नवीनॉमिक्स, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो दिस वाज द ऑल डिटेल एग्जाम लाइन एंड ऑल। और अपने आप को कम मत समझें, यू कैन बी द नेक्स्ट ईयर, आपका नाम यहाँ पे जा सकता है या यहाँ जा सकता है या जहां आप चाहें वहां जा सकता है। और यह सब कटअप मैं कई बार बताया हूँ, यह फर्स्ट लिस्ट का कटअप था। नियरली कटअप, नियरली जो था DSC था, IGIDR था, JNU था, इन सब का कटअप नियरली 230 के आसपास गया, यानी 225 to 230 के आसपास गया है। ठीक है, नियरली यही गया है जनरल कैटेगरी का। बाकी OBC सबका कटअप थोड़ा नीचे है। HCU का कितना गया जनरल का, तो HCU का नियरली आई थिंक 170-75 के आसपास गया, क्योंकि बाद में बहुत सारे सेकंड लिस्ट नहीं, वेटिंग लिस्ट से होता है। HCU में एक ही लिस्ट है, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट वाले आए हैं, 175-176 का भी एडमिशन हुआ है। ओके, so that's all from my side. I hope it is very clear and this important notification या important update जो भी होगा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करेंगे। यह काफी ऑथेंटिक और काफी मतलब जो एक क्रेडिबल लोग हैं वही मुझे भेजे हैं, और you can trust me because I put everything after lots of analysis, lots of research, but this date may be tentative। मुझे जहां तक लग रहा है 1 आध सप्ताह और एक्सटेंड हो सकती है हार्डली। तो
लास्ट आई मीन सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू कि लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। और आपकी यह दशा ना आए, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जस्ट वन रिक्वेस्ट, जो भी खासकर नवीनोमिक्स ज्वाइन किए हैं, मैं यह गारंटी ले रहा हूं, नवीनोमिक्स अगर आप ऑल लेक्चर्स देख लेते हो, ऑल लेक्चर्स, I can guarantee you, I don't know how it happened. Last year, nearly 57 to 60 questions came out of 75, directly, indirectly from our class lectures. But problem क्या होता है पता है, मैं बता रहा हूँ। आप क्या सोचते हो कि सर महंगा कोचिंग है तो वही पढ़ना चाहिए, नहीं। वहां पे प्रॉब्लम क्या है, मैं जो देखा हूँ, आई विल बी वेरी ओपन हियर, वहां पे बहुत ज्यादा ओवर बर्डन कर दे रहे हैं यार। जितना जरूरत है उतना पढ़ो ना, यू सी द PYQ, जितना जरूरत है मैथ्स का उतना पढ़ो, जितना जरूरत है स्टैट्स का उतना पढ़ो ना। अभी मैं देखा हूँ 50-60% यही पढ़ाते रह जाते हैं, बाकी बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी खुद से पढ़ लेना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खुद से भाई खुद से मैं क्यों पढ़ूंगा, सब कुछ आप पढ़ाओ ना। मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, मैंने क्लास लिया है, तो आप सब कुछ पढ़ाओ। दे डोंट टीच। इफ यू एग्री विथ मी प्लीज कमेंट, बट वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा। यू ट्रस्ट अस यार, नहीं भी तो आप फ्री में चलो डेमो देख लो, फ्री में आपको यहाँ डेमो करीब 15-20 फ्री में डेमो प्रोवाइड करवाना है। डेमो कैसे देखना है, तो ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे फ्री में डेमो अवेलेबल है, और नीचे भी डेमो का लिंक दिया होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, या फिर यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस कि सर वी वांट फ्यू डेमो क्लासेस। ट्रस्ट करो ना, वो कहता है ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यू शुड हैव गॉन थ्रू। और अब आप कोई बच्चे नहीं हो यार, ग्रेजुएशन हो, मतलब उम्र हो गई है, 19-20 साल आपकी उम्र है, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, लिंक्डइन चलाते हो, लॉट्स ऑफ चीज चलाते हो, तो आपको एक एनालिसिस पावर होना चाहिए, मुझे आपको कहाँ जाना चाहिए। एंड every rupees should be worth it। एक एक रुपए, माँ बाप का एक एक रुपए खर्च करो। मैं आपके लिए यह कोर्स क्यों लाया हूं कि अधिक कंपटीशन हो सके, अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सके। 3600 3700 में मैं पूरा डिटेल कोर्स दे रहा हूं, यू प्लीज वॉच। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लो ही मत लो, सेल्फ स्टडी शुड बी प्रीफर्ड। अगर आपको सेल्फ स्टडी पे डाउट है, इतना कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी यह नौबत नहीं आए, दिस कोर्स इज फॉर यू। हाँ, लेकिन दिसंबर के बाद अगर आप चाहोगे कि सर कवर कर लूंगा कि नहीं, तो यहां पे मैं आंसरेबल नहीं रहूंगा। यस, मैं यह गारंटी लेता हूं, इवन मिड ऑफ दिसंबर तक अगर आप यहां आते हो, तो आई गारंटी यू कि अगर आप डेली 2-3 लेक्चर्स भी देख लेते हो अच्छे से, शिद्दत से, विथ बेसिक इकोनॉमिक्स और बाकी लेक्चर्स, आई कैन गारंटी यू विल बी डूइंग वंडरफुल इन द एग्जाम। लेकिन बोलोगे सर मैं जनवरी में करूंगी, फरवरी में करूंगी, पहले IIT जैम दे देती हूँ, फिर CUT करेंगे। सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू कि CUT इज द mother of all exam। I am telling you again and again, why don't you understand? चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सीरियसनेस हमारे में भी आएगी। हम स्टैट्स के PYQ और मॉक टेस्ट कर रहे थे, स्टैट्स का 1-2 वीडियो और आएगा। स्टैट्स के बाद वी विल बी स्विचिंग टू मैक्रो एंड माइक्रो। इसके सारे रेगुलर सेशन आएंगे, यूट्यूब पे भी आते रहेंगे, तो आप उसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपने नीचे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा, वहां पे सारे अपडेट्स मिलते हैं। यह सब अपडेट जो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, ऑलरेडी यह सब मैं पोस्ट कर चुका था 1 दिन पहले ही, ठीक है, कल ही मैं पोस्ट कर दिया था ऑन माई टेलीग्राम। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया होगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी एश्योर यू कि यह नौबत आपका मैं नहीं पढ़ने दूंगा। आई गारंटी you get personal guidance, one-to-one guidance, and I've been working in this field in academics since long time। मैं खुद 2 बार JRF क्लियर किया, 2 बार UPSC IAS का इंटरव्यू दिया। आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम HU। तो एक मुझे जो एकेडमिया का आइडिया होना चाहिए, अफोर्डेबल एजुकेशन क्या होता है, कितना जरूरत है, हर चीज नहीं पढ़ना होता है एग्जाम पास करने के लिए। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कोई बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के मान के चलो नहीं स्कोर कर पाया, आई एम नॉट ready to take the name। कुछ मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स लास्ट टाइम, आई हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, बट वो एग्जाम में ब्लंडर करके आ गए। और हाँ, एक आध नशा मैं देख रहा हूँ, देखिए ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। आप लोग जो PYQ करोगे, DSE का PYQ मत करना। हाँ, DSE में सस्टेन करने के लिए मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ना जरूरी है, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत सारे देख रहा हूँ कोर्स भी बेच रहे हैं, DSE का PYQ करना यार, DSE नहीं आ रहा है। और DSE को लेकर मैं बता दूं, देयर इज नो सेपरेट कॉलेज, DSE मींस जस्ट DSE। टू गेट एडमिशन इनटू DU PG इकोनॉमिक्स ओनली DSE है, जिसमें नियरली 320 सीट्स हैं, ठीक है। तो DSE का PYQ नहीं करना है। किसका PYQ करना है, कैसे करना है, यह सब एक मैं सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाऊंगा। CUET का PYQ करना है, HCU का PYQ करना है, थोड़ा बहुत हो सके तो अच्छे से JNU का PYQ कीजिएगा, और हो सके तो UGC नेट पेपर 2 जो है उसका देख लीजिएगा। इतना इनफ है। 5-5, 6-6 साल का KCUT का 3-4 साल हो गया, इसका 5 साल, इसका 5 साल, इसका 3-4 साल, नियरली 20+ आपके मॉक टेस्ट तो यही हो गए। बाकी कुछ सेक्शनल टेस्ट एंड ऑल
जिनको टेस्ट सीरीज में शौक है टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड होप टू मीट यू इन द क्लास। जिनके क्लास मिस भी हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, दे कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर एन नंबर ऑफ टाइम, जब तक हो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट, जय हिंद गाइज।